अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है। ये इस चैप्टर के थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम स्टडी करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म जो है वो लाइट को किस तरह डिस्पर्स कर सकता है। इससे पहले बच्चों हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का टॉपिक पढ़ा है। प्रिज्म हम पहले जो है वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी कर चुके हैं। आप वो वाला लेक्चर भी लाजमी देखें, उससे भी आपको आइडिया होगा कि प्रिज्म के अंदर जो है वो वर्किंग कैसी होती है। लाइट जब उसमें से जाती है तो किस तरह बेंड होती है, किन प्रोसेस से गुजरती है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम देखते हैं प्रिज्म क्या होता है बच्चों। इट इज़ एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट टिपिकली मेड ऑफ ग्लास विद ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर साइड्स। ये बच्चों एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है। इसके अंदर ट्रायंगुलर साइड्स भी होती हैं और 3 हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर साइड्स भी होती है। प्रिज्म करता क्या है बच्चों, इट बेंड्स लाइट पासिंग थ्रू इट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। प्रिज्म के अंदर जब लाइट जाती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट को बेंड कर देता है। आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वाला टॉपिक बच्चों लाजमी देखें। विजिबल लाइट में क्या होता है बच्चों, विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ बेंड एंड डिफरेंट एंगल्स काजिंग डिस्पर्शन। विजिबल लाइट बच्चों मुख्तलिफ कलर्स का मजमुआ होती है और विजिबल लाइट जो है वो मुख्तलिफ कलर्स की वजह से उसके मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं। और हमें पता है बच्चों कि हर वेवलेंथ की लाइट की जो रिफ्रैक्शन है वो दूसरी लाइट से जो है वो डिफरेंट होती है। तो कहता है बच्चों विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ। विजिबल लाइट में जो है वो 7 कलर्स होते हैं, अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, और चूंकि हर एक की वेवलेंथ डिफरेंट है तो उसकी हर एक की रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट वेवलेंथ बेंड्स एंड डिफरेंट एंगल काजिंग डिस्पर्शन। मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स पे डिस्पर्स होती है, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। पहले हम देखते हैं डिस्पर्शन होता क्या है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into 7 constituent colors when passing through a prism is called dispersion of light। वाइट लाइट का अपने 7 बेसिक कलर्स में स्प्लिट हो जाना, इसको बच्चों हम जो है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब वो 7 बेसिक कलर कौन से हैं बच्चों, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। ये 7 बेसिक कलर्स हैं जिसके अंदर जो है वो लाइट जैसे ही प्रिज्म के अंदर दाखिल होगी वो इसके अंदर जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी। विजिबल लाइट रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन वाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहता है जब जो है वो वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म के अंदर जाती है तो ये स्लो डाउन हो जाती है। स्लो क्यों हो जाती है बच्चों, क्योंकि वाइट लाइट जो है वो एयर से डेंसर मीडियम जो है ग्लास में जा रही है, और जैसे डेंसर मीडियम में कोई चीज़ जाएगी तो उसकी स्पीड पहले से कम हो जाएगी। इट स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे प्रोमिनेंट है कि जैसे वाइट लाइट एंटर हुई और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। Each color has a unique wavelength as light travel through the prism. Each wavelength reflect at different angle। अब चूंकि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं जो भी हमने देखा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये सारे कलर जो हैं जैसे ही इस प्रिज्म के अंदर जो है वो एंटर होते हैं तो सारे डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है बेंड हो जाते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज वायलेट एंड ब्लू बेंड मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ रेड एंड ऑरेंज। जो कहता है बच्चों वो वेवलेंथ जिनकी जो है वो वेवलेंथ छोटी होती है वो नीचे वाली साइड पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उनकी जो है वो बेंडिंग ज़्यादा हो जाती है। जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है वो ज़्यादा बेंड करता है, और जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास रेड और ऑरेंज, वो जो है वो उनकी बेंडिंग जो है वो कम होती है, वो ऊपर वाली साइड पे जो है वो हमें शो होते हैं। इसी तरह बच्चों कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ लाइट एग्जिटिंग द प्रिज्म सेपरेटेड इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर फॉर्मिंग द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। कहता है इसके नतीजे में जो है वो लाइट जो प्रिज्म के अंदर जाती है वो 7 बुनियादी कलर में जो है स्प्लिट हो जाती है, और इस मैकेनिज्म को जो है बच्चों हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है वो कहते हैं। अच्छा बच्चों हम देखते हैं कि क्या ये डिस्पर्शन जो है वो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के लिए भी होती है। बच्चों हमें पता है कि जो है हमारे पास डिफरेंट कलर्स की जो है वो रेडिएशंस होती हैं, जिसमें हमारे पास विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वायलेट राइज है, और उससे कम वेवलेंथ वाली जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। तो क्या ये जो रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो लाइट से डिफरेंट होती है, क्या उनमें भी डिस्पर्शन होती है। कहते हैं बच्चों बियॉन्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड यानी कि इसकी वेवलेंथ से कम और ज़्यादा वाले जो स्पेक्ट्रम है, प्रिज्म कैन आल्सो डिस्पर्स इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट लाइट्स। प्रिज्म की मदद से जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो भी डिस्पर्स होती हैं।
कहता है कि दीज वेवलेंथ्स आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई, लेकिन ये रेडिएशन जो कि हमें नज़र नहीं आती तो इसकी डिस्पर्शन भी हमें नज़र नहीं आएगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसको देखने के लिए? स्पेशल डिटेक्शन मेथड सच एज इंफ्रारेड थर्मामीटर विद सेंसर आर यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ। तो हमारे पास स्पेशल डिवाइसेज हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं जिनके साथ सेंसर लगे हुए हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि किसी भी जो है वो बॉडी में से जो है वो रेडिएशन निकल रही हैं और वो किस इंटेंसिटी की रेडिएशन है। इसी कंसेप्ट के ऊपर बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है? दीज डिवाइसेस डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड थर्मोमीटर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है डिटेक्ट करता है। बच्चों यही इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी जो है वो स्टडी किया है। आप उस टॉपिक को भी जो है वो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। These devices detect infrared radiation emitted by the objects which correlates with the temperature। ये डिवाइसेस जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को जो है डिटेक्ट करते हैं कि किसी बॉडी में से कितनी इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है और उसका फिर रिलेशन बनाते हैं उस बॉडी के टेम्परेचर के साथ। अगर ज़्यादा रेडिएशन निकल रही है मीन्स कि उस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। इसी तरह बच्चों when dispersed light from a prism reaches an infrared thermometer it can measure both visible and infrared light। कहते हैं कि जब हमारे पास एक प्रिज्म से लाइट या इंफ्रारेड रेडिएशन जो है डिस्पर्स होती हैं तो ये हमारे पास इंफ्रारेड थर्मोमीटर के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो दोनों किस्म की रेडिएशंस को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, दोनों किस्म की रेडिएशन को जो है वो मेजर कर सकता है। बाय एनालाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मोमीटर डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग ऑब्जेक्ट। इस रेडिएशन की इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा के जो है वो थर्मोमीटर जो है वो उसका टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाता है जिस बॉडी का जो है हम रेडिएशन जो है वो मेजर कर रहे हैं। द टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट सच एज चेकिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इस मेथड की मदद से बच्चों अगर आपको याद हो कि कोविड-19 के अंदर हमारे पास जिस भी हम बिल्डिंग्स के अंदर जाते थे या किसी भी जो है अदारे के अंदर जाते थे तो उसके गार्ड के पास इसी तरह का एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता था जो दूर से डिटेक्ट करता था कि आने वाले बंदा जो है उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट मेथड है टेम्परेचर मेजरमेंट का। आम तौर पे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं या हम जो है वो एक टेम्परेचर स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं। ये इस मेथड में हम जो है वो बॉडी को टच करना ज़रूरी नहीं होता, हम दूर से जो है उसके ऊपर जो है वो एक लेज़र ले फेंकते हैं और उसकी मदद से जो है वो बॉडी से आने वाली रेज ये थर्मोमीटर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और इस तरह हमें जो है उसका टेम्परेचर जो है मालूम हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है वो थ्योरी के लेक्चर जो है वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम जो है वो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे।